जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय आम आदमी पार्टी ऑफिस गुरुग्राम की। जी हां, यहां पर जश्न का माहौल है ढोल नगाड़ों के साथ में। यहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी यहां पर मुकेश डागर और इसके साथ ही स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युवा के दिनेश यादव, डॉक्टर सारिका वर्मा डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ ही जिला अध्यक्ष यहाँ पर महिला की सुशीला कटारिया और अन्य कई गणमान्य नेता जो कि आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर आम जनता के बीच में आज उन्होंने लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। आपको बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर के यह पूरा जश्न का माहौल है। सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता यहां लड्डू बांट करके खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जीत आम आदमी पार्टी के साथ में आज न्यायपालिका की भी जीत हुई है। न्यायपालिका पर उनका विश्वास और भी सुदृढ़ हो चुका है। देखिए हमारी यह खास खबर, इसको शेयर भी कीजिएगा जिससे कि आम जनता तक यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज़। जय हिंद, जय भारत। सर, आज जो ये खुशी मनाई जा रही है चंडीगढ़ चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे इसके विषय में? आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आज सत्य की जीत हुई है और हमारा मेयर बना है। और ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा से करते हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन खुशी का माहौल है और लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र में भी सांसें बाकी हैं और इन लोगों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इनका पर्दाफाश हो चुका पूरे देश की जनता में, क्योंकि ये लोग पकड़े नहीं जाते थे, अब ये पकड़े गए हैं। अब लोग तो लोगों को पूरे देश में पता चल चुका है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो आज खुशी मना रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अनिल मसीह जैसे अधिकारी और भी हैं पूरे देश में, उनको क्या मैसेज आप देंगे? शुरुआत हुई, अभी धीरे धीरे सब उजागर होगा, सब लोग सामने आएंगे। और अभी तो मैं बताऊं आपको, किसान आंदोलन चला हुआ है और जहां तक है इन्होंने किसानों की कोई भी बात, कोई भी शर्त नहीं मानी है। ये किसानों को विरुद्ध ये सरकार है, मजदूरों के विरुद्ध ये सरकार है। महंगाई चरम पे है, रोजगार प्रदेश में है नहीं, तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हरियाणा में भी इनको कोई नहीं चाहता, हरियाणा में भी इनका नंबर आने वाला भी नहीं। सत्य जो है दबाया तो जा सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखा दिया है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, जुडिशरी अभी जिंदा है। तानाशाही पे लगाम लगाने का, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को उनमें लगाम लगाई है। और इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के हमारे मेयर बनाए हैं, जिनका 20 वोट आए थे और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के थे। ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है और कभी भी सीधे तरीके से अगर ना जीते तो ये खरीद फरोश करके, गड़बड़ियां करके वोट जीतने का प्रयास करती है। इनका सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लगाम लगाई है, इतनी बड़ी फटकार दी है, कहा है कि ये लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तानाशाही पे कंट्रोल करके रखेगा और भारत को जनतंत्र रहने देगा। चंडीगढ़ में थी, कैसे खुशी वहाँ पर मनाई? अरे बहुत अच्छा रहा माहौल, वहाँ पे ढोल बज रहे थे, लड्डू बांट रहे थे और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी हुई। वहाँ पे 50 से ज्यादा मीडिया चैनल्स थे और पूरी हमारी बात जो है पूरे देश और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की है। आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो दोषी करार दिया गया जिसने घपला किया था, उसके बारे में? अनिल मसीह को तो यही कहा है कि भाई तुम 3 हफ्ते के अंदर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए और तुमने ऐसे क्यों किया है। और मुझे लगता है कि उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई भी ईवीएम से घपला ना करे कोई भी। और मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है कि अब सीसीटीवी कैमरा जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाया है, अब ईवीएम मशीन जहाँ रखी जाए वहाँ सीसीटीवी 24 घंटे रहना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। देश में बहुत से अनिल मसीह घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि
ये नेता तो आते जाते रहते हैं, देश का संविधान बचा के रखिए, वरना जो है देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और पाकिस्तान के लोग जो गलत काम करते हैं उनका तो जमीर जाग जागता है, हमारे हिंदुस्तानियों का जो गलत काम करते हैं उनका जमीर कब जागेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके हम सराहना करते हैं। पूरे देश में उन्होंने मैसेज दिया है कि डेमोक्रेसी से जो भी खिलवाड़ करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया है, ये बड़ा हिम्मत से भरा हुआ फैसला है। इतने सत्ता के दबाव, आज न्यायालय ने दिखा दिया कि सत्ता के ऊपर किसी भी तरह का मतलब दबाव नहीं हो सकता न्यायालय के ऊपर। और जो ईमानदारी से जो फैसला दिया गया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला बनेगा। और जितने भी जो रिटर्निंग अफसर दोबारा से जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी इस तरह से गलत काम करने की। और ये वोट के लुटेरे और जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी एक सीख है। ये दिखा दिया कि न्याय के ऊपर सत्ता हावी नहीं हो सकती कभी भी। देखो, न्याय तो सर्वप्रथम है। जिस तरह से ये सत्ता के पक्ष के लोग न्याय के ऊपर दबाव बना रहे थे, तो न्याय ने भी मजबूती से जवाब दिया है कि हाँ, न्याय किसी के दबाव में नहीं है, न्याय स्वतंत्र है और निष्पक्ष काम कर सकता है। कल कुलदीप जी को मेयर बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया, कितनी आम आदमी पार्टी खुशी महसूस? चंडीगढ़ की जनता ने जो वोट और जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का वो वाजिब हक रखते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। जो मैंडेट आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मैंडेट था, तो इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत यहाँ हुई है। अनिल मसीह जैसे और भी काफी घूम रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका संदेश है कि आपकी जगह काल कोठरी में या तो सुधर जाओ, नहीं तो काल कोठरी में न्यायालय आपको जेलों में भेजने का काम करेगा। आगे अभी इलेक्शन आने वाले हैं और 13 मार्च से आपको पता है कि अभी घोषणा होने वाली, कब चुनाव होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये लोग सुधरेंगे थोड़ा? अभी हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। जो भी चुनाव होने हैं, जिस तरह की लिस्ट निकलेगी, जिस तरह की तैयारियां, दिशा निर्देश हमें ऊपर से दिए जाएंगे, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हम दिनेश यादव है, एडवोकेट हूँ और प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हूँ। और चंडीगढ़ की जीत ऐसी ऐतिहासिक जीत है जिसपे पूरे हिंदुस्तान को का भरोसा हो चुका है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि जो सत्य है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। उन्होंने वोटों की गड़बड़ करके जिस प्रकार अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी चंडीगढ़ में, वो उस चीज़ में विफल हो चुके हैं और सत्य की जीत हो चुकी है। हमारी सरकार बन गई है आम आदमी पार्टी की। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय CGI DY चंद्रचूड़ जी का कि उन्होंने ऐसा पूरे देश को ये लाइव ये दिखा दिया है कि न्यायपालिका सत्य का हमेशा सत्य के पक्ष में रहती है, सत्य की जीत इसमें होगी। अगर जहाँ पे भी ऐसा होगा कि जहाँ पे लोकतंत्र खतरे में आएगा, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारी न्यायपालिका हमेशा खड़ी रहेगी आम जनता के साथ। अभी तक हर जगह ये लिखा होता था कि आप CCTV की निगरानी में हैं, तो आगे से क्या लिखा जाना चाहिए? CCTV के अंदर इस तरह से अगर घोटाला किया जाएगा तो क्या करेंगे? कोशिश तो बहुत की गई थी CCTV कैमरेज को डाइवर्ट करने की, बंद करवाने की, लेकिन इस बार ऐसे एक्सपोज हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले कि सबसे पहले कोशिश तो ये करेंगे, चारों तरफ ये देखेंगे कि कैमरे कहाँ पे है, कि किस प्रकार हम कैमरों को कवर कर सके। लेकिन जिस प्रकार से पूरा देश ने देख लिया है, कैमरे में जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, ये ऐसा युग है जिसमें अब कुछ नहीं छुपा हुआ है। ऐसी जनरेशन है जो सब कुछ देखती है। अब उन्होंने ये चीज़ देख ली है कि किस तरह से ये वोटों को चोरी करते हैं। और जो पहले इतने महीनों से कहते आए थे किस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई है, आम जनता का भी यही ओपिनियन था कि इन्होंने गड़बड़ करी है वोटों की। ये लाइव सबके सामने आ चुका है कि किस प्रकार ये वोटों की चोरी करते हैं। और ये नारा बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। क्योंकि जैसे अनिल मसीह का जो सामने चिट्ठा आया है, जिस प्रकार से वोट चोरी करते पकड़े गए हैं, वो चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। दिन दहाड़े डकैती डालते। कैमरे की निगरानी में भी शायद चंबल के चोर लोग डकैती नहीं करते थे, परंतु ये कैमरे की निगरानी में जिस प्रकार से चोरी करते हुए पाए गए हैं, डकैती डालते हुए पाए गए हैं, हमें अब जनता को ये बताने और सोचने की जरूरत है कि ये अनिल मसीह जो था, ये है कौन, आखिर ये चोरी इनसे करा कौन रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि ये सीधा भाजपा का कार्यकर्ता है और यह भाजपा
भाजपा के कहे पे, मतलब मोदी जी के कहे पे ये डकैती डल रही थी। और यहाँ पे सजा के तौर पे अगर अनिल मसीह को सजा दी जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कटघरे में आते हैं और पूछना बनता है। तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब अनिल मसीह से ये सब जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। आपने देखा किस प्रकार 48 घंटे के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डराकर धमकाकर या पैसे देकर इन्होंने खरीद लिया, और वहाँ भी कोर्ट के अंदर खड़े होकर जस्टिस के सामने अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहे हैं। ये अभी भी उसी जोड़ तोड़ में बैठे हुए हैं कि किस प्रकार से दोबारा से गिनती हो जाए, और गिनती होते ही इन्हें पता था कि मेयर जो है वो इनका बनेगा। परंतु शुक्र है कि आज भी राम राज्य जिंदा है। और मैडम, अनिल मसीह जैसे और देश में बहुत गुम रहे, क्या उनमें कुछ सुधार होगा? और जब भी इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें कितना सुधार आएगा? आप देखिए किस प्रकार कैमरे के अंदर वो सरेआम डकैती कर रहा था और कोर्ट में वो कैसे थर थर कांप रहा था। जब वो एक डकैत इस प्रकार से कांप सकता है हमारी लोकतंत्र प्रणाली में, तो अनिल मसीह जैसे लोगों को तो शायद इतना सबक काफी होगा जिंदा रखने के लिए कि आप अनिल मसीह को छोड़ो, जितने मोदी मीडिया है वो भी अब कहीं ना कहीं अपनी पत्रकारिता वापस से शुरू कर देंगे, और शायद वो भूल गए होंगे पत्रकारिता करना, आपसे सीख लेंगे वो लोग। और हम इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि पत्रकार भी समझे और जो हमारा लोकतंत्र है वो जीवित अवश्य रहेगा। इस जोश के साथ हम 2024 का चुनाव कल भी खबर कम चलाई है। कल चलाई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम मोदी मीडिया के भरोसे नहीं